हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि अभी हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है, लॉस्ट हुआ है, डैमेज हुआ है और हमें इमरजेंसी में इंडिया जाना है। तो हम जो न्यू पासपोर्ट के लिए प्रोसेस करेंगे उसमें टाइम लगेगा। तो हम ये इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए हम बात करेंगे। तो हम आ चुके हैं बीएसएफ की वेबसाइट पे और मैंने यहाँ पे अप्लाई फॉर पासपोर्ट सर्विस पे क्लिक कर लिया है। यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करेंगे और टाइप ऑफ पासपोर्ट सर्विस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो सर्विस दिखाई देगी। पहली है सरेंडर एंड रिन्यूएशन इंडियन पासपोर्ट एंड दूसरा आएगा इंश्योरेंस एंड रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट। जब हम इसमें चले जाएंगे तो ओवरव्यू में हमें सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। जो सिंपल पासपोर्ट का प्रोसेस होता है उसके हिसाब से बताया गया है। अब हम यहाँ ओवरव्यू के नीचे क्लिक करके डॉक्यूमेंट रिक्वायर में आ जाएंगे। यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे सारे सिचुएशन है कि कौन सी सिचुएशन में कैसे आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि इमरजेंसी ऑफ ट्रैवल सर्टिफिकेट, इमरजेंसी ऑफ ट्रैवल सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करना है, टाइप ऑफ इमरजेंसी सर्टिफिकेट। तो उसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये खुल चुका है कि आपको कैसे किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे 18 अबव और 18 अंडर की जो सारी चेकलिस्ट आपको बता दी गई है और इसमें मेंशन है कि अगर आपका पासपोर्ट लॉस्ट और डैमेज या कुछ भी हुआ है तो आपको कैसे क्या करना है। तो आप यहीं पे जाएंगे। सबसे पहले जो वेबसाइट दिख रही है पासपोर्ट online.gov की, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह की वेबसाइट खुल के आ जाएंगी। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है और उसके बाद लॉगिन करना है और यहीं पे आपको उस सर्टिफिकेट का फॉर्म भरना है, जिसके बाद आपको ट्रैवल के लिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो जो यहाँ पे लॉगिन नहीं है उन्हें पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, ये ध्यान लीजिए। उसके बाद में उनको लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम वापस उसी पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पे दो चेकलिस्ट दी गई है और यहाँ पे चेकलिस्ट में पूरा दिखाया गया है कि आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मैं आपको बता दूँ, अगर आपका पासपोर्ट लॉस्ट हुआ है तो आपको पुलिस पुलिस सर उसको क्या कहते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं ना, पुलिस की रिपोर्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो आप फ़ोन पे कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। रिपोर्ट की कॉपी आपको जब आप बीएसएफ सेंटर में जाएंगे सबमिट करने के लिए तब आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे पूरा दिया गया है कि आपका ऑनलाइन फॉर्म भर के प्रिंट आउट निकालना है। उसके साथ में आपको डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, आपका जो भी आपके पास फ़ोटो है और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट की यहाँ रिक्वायरमेंट बताई गई है उसके हिसाब से आपको करना है। और अगर आपकी पासपोर्ट लॉस्ट और डैमेज हुई है तो आपको एक लेटर भी लिखना पड़ेगा हाई कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो किस हालात में कैसे हुआ था। तो जो भी आपका रीज़न है वो आपको लिख लेना है कि ऐसे-ऐसे मेरा पासपोर्ट डैमेज हुआ है या गुम हुआ है या लॉस्ट हुआ है या चोरी हुआ है। तो ऐसे आपको एक रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट सारे बताए गए हैं कि एनेक्सर ई है या जो-जो आपको डाउनलोड करने हैं इस वेबसाइट से, वो भी पूरे यहाँ पे बताए गए हैं। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो। और इस अगर एक बार इसे आप पढ़ लेंगे ना, सर्टिफिकेट ट्रैवल के नीचे जो भी दिया गया है उसे एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अगर किसी के पास वीज़ा नहीं है या वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, कुछ भी है, या किसी की पासपोर्ट होम ऑफिस के पास है, हेल्ड है और उसे इमरजेंसी ट्रैवल करना पड़ रहा है इंडिया के लिए, तो आपको यहाँ रीज़न भी बताना पड़ेगा कि आप क्यों ट्रैवल करने वाले हैं इमरजेंसी में। और ये सारी प्रोसेस है और आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सब ऑरेंज में हाईलाइट किए गए हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको एक बार पढ़ लें, ऑनलाइन जाके फॉर्म प्रिंट भर के प्रिंट आउट कर लें और बाद में अपॉइंटमेंट लेके आप बीएसएफ सेंटर आपके नज़दीकी, आपके जुरिडिक्शन में जो भी बीएसएफ सेंटर आपको लगता है वहाँ पे जाके आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और फिर आपको ट्रैवल सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से 5 to 7 डेज़। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप कोई वीडियो आज का अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना भूलें और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसको भी इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है इमरजेंसी में उन्हें ये गाइडेंस मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।